सर सुपरटेट से बीएड बाहर हो गया तो अब हम लोगों को अब जॉब नहीं मिलेगी ना सर? बहुत उम्मीद था बट अब क्या होगा हम लोग का, क्योंकि टीजीटी होगा ही नहीं हमसे। लो इनको लो, योगिसा प्रजापति जी कह रही हैं सर बीएड बाहर हो गया और अब जॉब लगेगी नहीं। इफ सबसे पहली बात बता दो कि कौन कह दिया कि एकदम बीएड बाहर ही हो गया। आधी अधूरी नॉलेज पहले बहुत खतरनाक होती है, और दूसरा एक कायरता दिखाना बहुत ज्यादा खतरनाक होती है ना। कह रही है कि टीजीटी नहीं निकलेगा। अरे भाई थोड़ा सा अपने अपने आप को इतना सबल बनाओ कि कोई भी एग्जाम निकल जाएगा ना। तैयारी करो, तैयारी है ना। आप बचपन में अगर आप सोचे होते, बचपन में अगर आपको कोई बुक दिखाया गया होता बड़े लेवल का और बोला गया होता बेटा कि ये देखो तुमसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तुम सॉल्व कर पाओगे, आपको बहुत डर लगा होगा। जैसे आप पहले पढ़ते रहे होंगे, जैसे जैसे आप क्लास 3rd में रहे होंगे, 4th की बुक आप देख के आप सोचते होगे यार कैसे हो पाएगा हमसे। लेकिन समय के साथ साथ जब आपको सारी चीजें पढ़नी ही पड़ी तो आप उसके क्लास 4th में आए, 4th के एक्सपर्ट बन गए, 5th में आए, 5th के एक्सपर्ट बन गए। तो ये सारी चीजें आप पे डिपेंड होती है। आप जितना अपने मनोबल को ऊंचा उठाओगे और उस पर जितना मेहनत करोगे जी तोड़, सारी चीजें आपके गिरफ्त में होंगी। और सबसे पहली बात, किसी चीज में कायरता मत दिखाओ कि हमसे नहीं हो पाएगा, टीजीटी नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। और अभी सुपरटेट के प्राइमरी में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि बीएड बाहर हो गया, बस हल्ला मचाए हो। और कई सारे लोग इसी में ना तो सुपरटेट की तैयारी कर पा रहे, ना तो टीजीटी की तैयारी कर पा रहे। अरे भैया मुद्दों को समझो, है ना। और पढ़ाई को कंटिन्यू करो, है ना। पढ़ाई अगर करना छोड़ दोगे तो फिर सारी चीजें खत्म हो जाएंगी ना, फिर घूमते फिरते रहना। तो इन सारी चीजों को समझो और एक मन बना लो कि हमें तैयारी करनी है, कुछ भी हो नौकरी लेना है ना। आप सोचो कि उन लोगों को क्या जवाब दोगे। आपने तो सोच लिया कि हमें नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या ये बात आपके घर वाले, आपसे जो कनेक्टेड लोग हैं, जो आपसे उम्मीद लगाए हैं कि ये मेरा बेटा या मेरा बेटी सिलेक्ट होके आएगी, टीचर बनेगी सरकारी, उन लोगों का क्या होगा? वो लोग तो हमेशा उम्मीद लगाए होंगे ना, चलो सुपरटेट वाला नहीं निकलेगा तो टीजीटी निकलेगा। तो आप उनको क्या जवाब दोगे? अपने आप को तो खुश कर लोगे आपकी किसी चीज को सांत्वना देके कि अरे यार अब तो बीएड नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन उन लोगों को कैसे, उन लोगों को क्या जवाब दे पाओगे, है ना। पड़ोसियों को जो ताने देते हैं उनको जवाब कैसे दे पाओगे, है ना। क्या कह दोगे उनसे? हमने हार मान लिया, तुम जितना बोलना चाहो बोल लो, क्या करोगे? तो इन सारी चीजों को समझो और एक सबल तरीके से, एक दृढ़ निश्चय के साथ आ जाओ, है ना। और तगड़ी तैयारी करो, है ना। सोचो आप यार कि मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना, मैं अब तैयारी नहीं, अब मेरे से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप तुरंत अपने से जुड़े लोगों को देख लो। एक पहलू होगा, एक पहलू ये होगा, आपके तरफ दो लोग होंगे ना, दो तरह के लोग होंगे आपके साइड। एक पहले होंगे आपके साथ वाले, आपके साथ जो होंगे, और दूसरा कौन लोग होंगे जो आपके विरुद्ध होंगे ना, जो आपके विरुद्ध होंगे, जो आपके अपोजिट होंगे। तो आप पहले इनके बारे में सोचो कि यार जो ये उम्मीद किए हैं, जो इतना भरोसा किए हैं, इन पे हम अगर खरा नहीं उतर पाए तो जिंदगी का क्या महत्व है यार, है ना। हम खुद अपने में तो हार ही रहे हैं, इन लोगों की भी उम्मीदों को भी हरा रहे। और इनका तो अलग ही कुछ चलने लग जाएगा। ये लोग, जो लोग तुम्हें हमेशा बिल्कुल फर्जी मानते थे, बिल्कुल ऐसा बोलते थे कि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, ना तो टैलेंट है ना कुछ है, अब इन लोगों को बोलने का और तगड़ा मौका मिलेगा। सोचो, गली से निकल रहे होगे, बोलेंगे, मोहल्ले वाले बोलेंगे, और बेटा क्या हुआ, नहीं हो पाया? अच्छा हाँ, बीएड बाहर हो गया तो तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। तो इन सब का जवाब कौन देगा? अंतरात्मा से कभी आप अपने पूछो तो एक आवाज आएगी कि बेटा कुछ भी हो, आखिरी सांस तक लड़ाई कर ले, परिणाम का चिंता नहीं कर, सिर्फ मेहनत कर, है ना। चलिए।